कांग्रेस ने पीएम मोदी को इंदिरा गांधी के जैसी हिम्मत दिखाने की चुनौती दे डाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। पीएम मोदी के ट्रंप के लिए कार्यक्रम हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के बावजूद ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी करार दिया और 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान पर मेहरबानी और भारत को बड़ा झटका देने के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है। और कांग्रेस तो बड़ा सवाल पीएम मोदी पर उठा रही है कि आखिर इस सब के बावजूद पीएम मोदी चुप क्यों है। क्या भारत अमेरिका के सामने झुक रहा है? क्या ये कूटनीतिक विफलता है या ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। ट्रंप का ये टैरिफ बम है क्या? इसके पीछे की राजनीति क्या है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और कांग्रेस से लेकर बीजेपी हर कोई दल इस पर क्या कह रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या भारत अब अमेरिका की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और साथ ही जुर्माना भी लगाया है, जो कि रूस से तेल और सैन्य सामान खरीदने को लेकर है। ट्रंप का बयान था कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन उनके टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत की नॉन मॉनिटरी ट्रेड बाधाएं भी बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीदकर अमेरिका के विरोध में काम किया है। आपको बता दें कि ये नया टैरिफ प्लान 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन इसे 7 अगस्त तक टाल दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ताकि भारत से मनपसंद ट्रेड डील करवाई जा सके। उधर कांग्रेस ने सीधा हमला बोल दिया कि मोदी सरकार नाकाम हो गई है। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयानों और भारत पर टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता है या कंट्रोल कहीं और है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करते हैं और मोदी सरकार ने भारत की विदेश, आर्थिक और रक्षा नीति बर्बाद कर दी है। यहाँ तक कि राहुल गांधी तो ट्रंप के एक बयान के समर्थन में भी आ गए। राहुल गांधी ने ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। राहुल गांधी बोले कि यह बयान सच्चाई है, जिसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सब जानते हैं। अब समझते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ट्रंप की मेहरबानी। जहां भारत पर 25% टैरिफ लगा है, वहीं पाकिस्तान पर सिर्फ 19% और बांग्लादेश पर घटाकर 20% टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान से तेल खोजने की डील भी की है। इसके अलावा ट्रंप के बेटे के करीबी बिजनेस पार्टनर पाकिस्तान और बांग्लादेश में निवेश डील कर रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर का फायदा ट्रंप परिवार को होगा। यानी भारत को टारगेट करने के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका के निजी और राजनीतिक फायदे भी हैं। वहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ट्रंप ने WTO और WHO जैसी संस्थाओं को कमजोर कर दिया है और भारत चुप बैठा हुआ है। मोदी सरकार की इस चुप्पी पर कांग्रेस और विपक्ष सवाल उठा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो पीएम मोदी को इंदिरा गांधी की याद दिला दी है। चलिए कांग्रेस के नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो जयराम रमेश ने सलाह देते हुए तंज कसा है कि मोदी को इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए और ट्रंप के सामने खड़े होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। वो बोले कि प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होते हुए भी जवाब नहीं देते हैं। ये राज्यसभा और जनता दोनों का अपमान है। वहीं शशि थरूर का कहना है कि टैरिफ हमारे लिए गंभीर चुनौती है। अमेरिका बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सरकार को यूरोप, यूके और बाकी देशों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उधर मणिकम टैगोर का दावा है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती अब भारत को भारी पड़ रही है। ये टैरिफ मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता का प्रमाण है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल दागते हुए कहा कि ये मोदी सरकार की राष्ट्रीय हितों से समझौता है। अब की बार ट्रंप सरकार से हमें क्या मिला है?
उधर दूसरी तरफ बीजेपी और बाकी दलों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो बताते हैं। तो बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार जवाबी कदम उठाएगी, अमेरिका से बातचीत होगी। टीएमसी के डेरेक ओब्रियन ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने तंज कसते हुए ये कह दिया कि अब 56 इंच का सीना ट्रंप के 25% टैरिफ पर क्या बोलेगा। वहीं आरजेडी के मनोज झा ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं कि मोदी सरकार में ये सब हो रहा है। उधर टीडीपी सांसद देवरियालू का कहना है कि हमें विश्वास है कि टैरिफ वापस लिए जाएंगे, अमेरिकी बाजार को इसका असर महसूस होगा। तो ट्रंप के इस फैसले ने भारत का बड़ा अपमान किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की चुप्पी पर हमला बोला हुआ है, जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भारत अमेरिका के सामने झुक रहा है और क्या भारत को इंदिरा गांधी की तरह अब अमेरिका को जवाब देना चाहिए।